जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबको मालूम है कि 22 जनवरी को हमारे अयोध्या नगरी के अंदर बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है और उसके अंदर मूर्ति स्थापना होगी श्री राम जी की। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने ऐसा काम किया जो 500 साल पहले बाद में दोबारा ये कार्य स्टार्ट हो रहा है। नहीं, पहले किसी की बस की बात नहीं थी। उस वक्त जब श्री राम जी अयोध्या में आए थे तब सबने अपने घरों में घी के दीपक जलाए थे। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था और घी के दीपक जले थे। हम भी आपसे एक प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि आप सभी अपने घरों को, अपने मंदिरों को इस तरह से सजाएं जैसे अयोध्या नगरी सज रही है। पहले तो सिर्फ दीपक ही जलाते थे, आजकल तो बहुत सी ऐसी लाइटें हैं जिससे हमारे घर को बहुत अच्छे से सजाया जा सकता है, मंदिर को सजाया जा सकता है। घी के नहीं तो तेल के ही दीपक जलाओ, लेकिन सब अपने घरों को सजाओ, मंदिरों को सजाओ और दीपक जलाओ। और 22 जनवरी को वहाँ ना जाए, वहाँ जाकर कोई भी अव्यवस्था ना करे। वहाँ अव्यवस्था होगी, हम बाद में चलेंगे, किसी दिन बाद में जाके दर्शन करके आ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे ही घरों को सजाना है, हमारे ही मंदिरों को सजाना है और अच्छा बनाना है। क्योंकि वहाँ मंदिर में तो भगवान विराजमान होंगे, लेकिन भगवान की दृष्टि तो चारों तरफ है। वो हमारे घरों को भी देखेंगे, हमें भी देखेंगे कि हम किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। भव्य स्वागत होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा कार्य हो रहा है। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपसे, मेरी एक प्रार्थना और है कि ये 22 जनवरी को ही मनाए, इस साल ही नहीं, हमेशा लाइफ टाइम मनाते रहें। हमारे देश के अंदर 2 दिवाली होनी चाहिए, एक वो दिवाली जो कार्तिक मास में आती है और एक ये दिवाली जो 22 जनवरी को आएगी। किसी न किसी कारणवश से एक दिवाली नहीं मना पाते हम, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कई कार्य हो जाते हैं, कोई परिवार से दूर रहता है, कुछ भी हो जाता है। इसलिए बच्चों के मन में, हमारे मन में एक कल्पना सी रह जाती कि हमने इस बार दिवाली नहीं मनाई, हमने इस बार दिवाली नहीं मनाई। तो ये दिवाली भी होनी चाहिए। वो दिवाली कोई नहीं मनाए तो ये मनाए, और ये नहीं मनाए तो वो मनाए। तो 2 दिवाली होनी चाहिए। जिस तरह से नवरात्रि भी 2 होते हैं, एक चैत्र नवरात्रा और एक अश्विनी मास की 2 नवरात्रि होते हैं, तो 2 दिवाली क्यों नहीं मना सकते? किसी कारण से एक नहीं मनाए तो दूसरे तो मनाएंगे ना। तो 2 होनी चाहिए और हमेशा के लिए होनी चाहिए। लाइफ टाइम मनाओ दिवाली, उसी तरह जैसे वो दिवाली मनाई जाती है, इसी तरह ये दिवाली भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और ये बात तो है कि हम दिवाली मनाएं। सबसे प्रार्थना है मेरी कि सब अपने घरों में दीपक जलाएं, 5, 10, 15, 20 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार जलाएं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना और है कि इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, जैसे उस दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। मैं ज़्यादा लंबे समय की नहीं, लेकिन एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, जिससे मेरे जैसी कामकाजी महिला बाहर जाती है तो अपने उस खुशी को इतना एंजॉय नहीं कर पाती। कोई 8 बजे आएगी, कोई 5 बजे आएगी, कोई 4 बजे ड्यूटी से आएगी, तो वो इतना नहीं कर पाती। इसलिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए, जिससे पूरी महिलाएं और पुरुष साथ में रहकर खुशी खुशी मनाए, पूरे दिन एंजॉय के साथ मनाए। दिवाली को बहुत ही अच्छे से मनाई जाए ये दिवाली। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ये मेरा संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, जिससे कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो और 2 दिवाली मनाई जाए। मेरा यही मेन लक्ष्य है कि 2 दिवाली होनी चाहिए हमारे देश के अंदर और एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए, और सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए प्रेरित करें। और वहाँ 22 तारीख को कोई नहीं जाए। ये मेरी 2-3 बातें थी जो आपको बतानी थी, वो मैंने बता दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री राम।